ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ 2025-26 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট গৃহীত। নমস্কাৰ, ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ। চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ডিমা হাছাও টাইম। ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ 2025-26 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট গৃহীত হৈছে। পৰিষদৰ বিত্ত বিভাগৰ নৱনিযুক্ত ইএম ডনপাইনন থাউচনে এইবাৰ বাজেট দাখিল কৰে। দুদিনীয়া বিশেষ বাজেট অধিৱেশন সোমবাৰে আৰম্ভ হয় আৰু মংগলবাৰে বাজেট সন্দৰ্ভত দীৰ্ঘ আলোচনাৰ পাছত সদনত 1002 কোটি টকাৰ বাজেট গৃহীত হয়। ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ বিৰোধীশূন্য যদিও কিন্তু নিজ দলৰ সদস্যসকলে মংগলবাৰে বাজেট ইছ্যুত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা পৰিলক্ষিত হয়। ইএম নিৰঞ্জন হোজাই আৰু পৰিষদ সদস্য নামৰথাং মাৰে কৰা অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে চিএম গৰ্লচাই। গৰ্লচাৰ সমৰ্থনত একাধিক ইএম পৰিষদ সদস্যই থিয় হয়। পাছত অধ্যক্ষ মহিত ওজাৰ ভাষণৰ জৰিয়তে বিশেষ বাজেট অধিৱেশনৰ সামৰণি পৰে। 30 সদস্যৰ পৰিষদৰ 28 গৰাকী সদস্য উপস্থিত থকাৰ বিপৰীতে শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে ইএম অমেন্দ্ৰ হোজাই আৰু পৰিষদ সদস্য ৰতন জাৰাম্বুচা অনুপস্থিত থাকে। পৰিষদৰ এইবাৰৰ বাজেট 5% বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে বাজেটত বিশেষকৈ গ্ৰামীণ যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ উপৰি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পৰ্যটন আদিৰ লগতে জৰুৰী ভিত্তিক ইছ্যুত বাজেট গৃহীত হয়, য'ত পৰিষদৰ নৰ্মেল কৰ্মচাৰীসকলৰ মহাৰ্ঘ ভাতা 9% বৃদ্ধি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰা হয়। এইবাৰৰ বাজেটত বিত্ত বিভাগৰ ইএম ডনপাইনন থাউচনে কয়, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু চিএম দেৱলাল গৰ্লচাৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত ডিমা হাছাও উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত নতুন গতি লাভ কৰিছে। ৰাজ্যৰ 33খন জিলাৰ ভিতৰত বৰ্তমানে ডিমা হাছাও 8 নম্বৰ স্থানত আছে আৰু অহা দিনত 5 নম্বৰৰ ভিতৰত থকাৰ সংকল্পৰে পৰিষদে কাম কৰিব। তেওঁ কয়, হাফলঙৰ খোৱাপানী সমস্যাৰ অতি সোনকালেই সমাধান হ'ব। जो बजट सेशन 2025-26 के लिए 7 तारीख कल शुरू हुआ था, बजट प्लेस किया और साथ में आज पास हुआ है। तो जो डिपार्टमेंट है उसमें टोटल 1002 करोड़ जो बजट एलोकेशन किया है हम लोग को, तो ये 2,11,16,000 तो बजट एलोकेशन किया है। तो पहले ये सब जो यहाँ हम लोग सेशन बैठता है पहले भी बैठने में, तो लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जो अमाउंट यहाँ देता है सर, यहाँ जो बजट सेशन में हम लोग जो करना है बजट सेशन का जो है वो पहले ही हो जाता है, जिसके लिए आज सही महीने में हम लोग को अभी वही चीज़ जो हम लोग का आदरणीय देवलाल गौरलचा जी का नेतृत्व में उसका प्रयास से और साथ में जो डिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल का जो समस्या है उसको आदरणीय चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी भी समझा है, समझ करके जो लामसम अमाउंट हम लोग को दिया है उस हिसाब से हम लोग को प्रायोरिटी बेस व नीड बेस हिसाब से हम लोग उसको खर्चा कर सकता है, जिसके लिए हम लोग जहाँ ज़रूरत है, जिस सेक्टर को हम लोग आगे लेके जाना ज़रूरत है उस हिसाब से हम लोग अभी काम कर सकता है। इसके लिए मैं तो खास करके आदरणीय देवलाल गौरलचा जी का नेतृत्व में और उसका जो प्रयास से ये सब अभी संभव हुआ है, और साथ में हिमंत बिश्व शर्मा जी का जो यहाँ का समस्या को समझ करके ये 2022 और 23 में हम लोग को डिमा हासाओ के लिए जो खास करके जो ये पावर दिया है, तो मैं उन लोग को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ में यही काउंसिल पहले भी था, लेकिन वही चीज़ तो यहाँ बजट सेशन होना नहीं होना बराबर है, तो इसलिए खास करके वही धन्यवाद दोनों को भी देना चाहूँगा। और साथ में ये जो अभी से डिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल का जो भी जुरिस्डिक्शन में जो भी प्रॉब्लम आता है, जो भी डेवलपमेंट का ये है, तो आपने देखा है 2016 के बाद में जितना यहाँ का जो डेवलपमेंट स्पीड हुआ है और फंड भी अच्छा, फंड फ्लो भी अच्छा हुआ है, तो आशा रखता है आने वाला समय में यहाँ का भी और भी अभी जितना हुआ है और भी हम लोग आगे बढ़ सकेगा। और डिस्ट्रिक्ट का रैंक में अभी लास्ट ईयर तक में हम लोग का 9 पोजीशन में था, और अभी का समय में अभी सुनने में आया है 8 पोजीशन में है, और आगे आशा रखता है कि आने वाला समय में आदरणीय गौरलचा जी का जो सपना है 5th नंबर तक में, जो आसाम का 33 डिस्ट्रिक्ट है उसमें से 5th नंबर तक हम लोग रहने के लिए ज़रूर यह सक्षम होगा। ऐसे हाफलोंग का जो पानी का प्रॉब्लम, वाटर क्राइसिस का जो प्रॉब्लम है,
वो वैसे तो बोरिंग का बहुत सारा जगह में हुआ है और बहुत सारा जगह में सक्सेस भी हुआ है। थोड़ा थोड़ा बहुत काम रह गया उसको, और फिल्टर बैठाना है और कुछ कुछ करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन तक उसको देना है, उसके लिए थोड़ा समय लग गया है। और वो भी आशा रखते हैं आने वाला कुछ समय में वो सॉल्व हो जाएगा। अमृत 2.0 का जो टेंडर हुआ है वो किसी उदय विश्व, वो नलबारी का कॉन्ट्रैक्टर है, उसको शायद मिल गया है। वो कुछ दिन में उसका वर्क ऑर्डर भी हो जाएगा। तो आशा है उसका भी काम जल्दी से जल्द यहाँ शुरू करके आने वाला जितना जल्दी हो सकता है। और उसके लिए भी वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो तो प्रयास करेंगे ही, साथ में हम लोग का भी यहाँ जो लोकल सिटीजन्स होने के नाते यहाँ का जो तकलीफ है उसको दूर करने के लिए हम लोग भी जितना हो सकता है उसका साथ देते हुए और ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए ज़रूर मेरा प्रयास रहेंगे। और साथ में हम लोग का सीएम सर भी साथ इसका भरपूर सहायता पहले से कर रहा है और आगे भी करेंगे, ऐसे आशा रखते हैं। धन्यवाद।